हेलो गाइस, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हम जो 12th क्लास वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसके जो आगे वाले टॉपिक हैं अभी हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड। माय चैनल नेम फिजिक्स बाई सतीश चंद। तो यहाँ से आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो डिफरेंट कंडीशन थी, स्थितियाँ थी, उनमें हम उसका स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ से हम आज का हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। किसी छल्ले पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग आवेशित छल्ले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पर एक छल्ला मान लेते हैं, कोई भी रिंग है, जैसे यहाँ पर ये वाली। ठीक है, इसकी जो रेडियस मानते हैं, रेडियस मैंने मान लिया यहाँ पे आर है, कैपिटल आर है। ठीक है ना। और इससे आपका क्या है कि इसके जो ये सेंटर है, केंद्र है, यहाँ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर एक्स। ठीक है ना। और इस पर पूरी पर आवेश जो कैपिटल क्यू है वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली यहाँ से। तो इस बिंदु के कारण यहाँ पर हमें अगर तीव्रता निकालनी है यहाँ पर, तो इसका हमें पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हम एक एलिमेंट्री आवेश मानते हैं डी क्यू। ठीक है, एलिमेंट्री आवेश डी क्यू मानते हैं। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर अगर तीव्रता निकालनी है तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है अगर ये थीटा है और ये दूरी अगर आर है। ठीक है, अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक था हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 और यहाँ पर q/r² था। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इसकी हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4πε0 और q/r³ और यहाँ पे r वेक्टर है। इजी सी बात है, ये पूरी क्वांटिटी स्केलर है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन r वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की होगी। अर्थात जो डायरेक्शन स्थिति वेक्टर की होगी वही विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस वेक्टर की होगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट बताने के बाद में, तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस डायरेक्शन में आएगी, डी वेक्टर। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इसको मैं यहाँ पर वर्टिकल ऊर्ध्व और यहाँ पर क्षैतिज मान लेता हूँ तो ये एंगल आपका थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट यहाँ से डी ई कॉस थीटा इधर एक घटक और दूसरा घटक आएगा डी ई साइन थीटा। इसके जस्ट अपोजिट में, क्योंकि इसका इस पर ये आवेश जो वो एक समान रूप से बटा हुआ है, तो इसके जस्ट अपोजिट में एक यहाँ पर एलिमेंट अगर और मानता हूँ आवेश डी क्यू, उसके कारण जो तीव्रता आएगी वो इस बिंदु से उसकी डायरेक्शन इस साइड से ऐसे करके जाएगी। ठीक है ना। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर डी ई साइन थीटा और इधर कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो जस्ट इक्वल और अपोजिट अगर एलिमेंट्स अर्थात अब ये भी आवेश माने हैं बहुत सूक्ष्म बारीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उन आवेशों का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो ऊर्ध्व घटक है, वर्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है ना। तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, अर्थात ये एक दूसरे का जो इफेक्ट होगा उसको ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर केवल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, जो क्षैतिज घटक हैं, उन्हीं के कारण यहाँ पर इस बिंदु पर कुल तीव्रता आएगी। अगर इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स डी ई साइन थीटा, अर्थात सभी ऊर्ध्व घटकों का जो कुल योग आएगा विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हर एलिमेंट के अपोजिट में एक दूसरा एलिमेंट है, इसके यहाँ पर एवरीवेयर। तो वो हर जगह तो जो वर्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो कुल टोटल जो जोड़ आएगा, सम आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो कुल तीव्रता की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो कुल तीव्रता टोटल इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, टोटल इंटेंसिटी E विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा।
डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपने जो आवेश माना है डी क्यू, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अर्थात इसका मान। तो यहाँ पर ये देखना है आपको सबसे पहले कि मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ सबसे पहले आवेश घनत्व इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। आवेश घनत्व निकालता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लैम्डा विल बी इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा कुल आवेश। अगर इस पर मैं पूरी जो ये छल्ला है रिंग है, अगर इस पर आवेश क्यू मानता हूँ तो कुल आवेश अपॉन में इसकी पूरी परिधि सर्क्यूमफेरेंस, तो 2 पाई आर के बराबर, ठीक है ना। ये आपका कुल आवेश आवेश घनत्व आ जाएगा। इसकी यूनिट आएगी कूलम पर मीटर के बराबर। अब यहाँ से आपका क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम और निकाल लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। यहाँ पर आता है आपका आधार बट्टे कारण, कॉस थीटा की वैल्यू, आधार की वैल्यू x है और कारण की वैल्यू r है x, और r की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, कारण है ये, तो अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अभी हमने स्टार्टिंग में एक काम किया कि यहाँ पर एक छल्ला मानते हैं, इसके एक्सिस पर, अक्ष पर, इसके केंद्र से हमने एक x दूरी पर बिंदु P माना है। उस जगह पर अगर हमें तीव्रता निकालनी है तो पहले एक एलिमेंट्री आवेश अर्थात बहुत सूक्ष्म आवेश यहाँ पर मानते हैं, इसके कारण तीव्रता की डायरेक्शन इधर आएगी। इसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा इधर हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली डी साइन थीटा। इसके जस्ट अपोजिट में दूसरा एलिमेंट भी है, उसके कारण तीव्रता डी कॉस थीटा इधर, डी साइन इधर। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्व जो घटक हैं वो एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल हैं, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो यहाँ पर जो कुल तीव्रता है वो क्षैतिज जो घटक आते हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो कुल तीव्रता उन्हीं के जोड़ के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने आवेश घनत्व की वैल्यू हमारे पास में है और कॉस थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर अब मैं तीव्रता निकालता हूँ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपका डी क्यू अपॉन में आर, क्योंकि इस एलिमेंट से इस बिंदु की दूरी, पॉइंट की दूरी आर के बराबर है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा और इस सभी का समेसन अर्थात जोड़। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा, और डी क्यू की वैल्यू आपकी आएगी, अगर इस दूरी को मैं, इस लंबाई को, थोड़ी सी जो लंबाई हमने एलिमेंट्री मानी इसको मान लेता हूँ डी एल के बराबर। तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू आपकी आएगी आवेश घनत्व इंटू डी एल, ठीक है ना, अपॉन में आर स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ से इसकी वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इस आवेश घनत्व की जो वैल्यू है वो Q/2 पाई आर के बराबर है यहाँ पे, और डी एल आपका, यहाँ से डी एल आपके पास में है ये, और अपॉन में आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर कॉस थीटा और है यहाँ पे, तो इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो इंटेंसिटी E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 पाई आर, और यहाँ से आपका आर स्क्वायर ये है ये, कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, अर्थात x अपॉन आर के बराबर है, और यहाँ से समेसन ऑफ डी एल की वैल्यू, तो यहाँ पे भी आपको ये समेसन वाला साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है E = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर क्यू, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये 2 पाई आर अलग है आपका, ये आर क्यू अलग है, इंटू एक्स यहाँ पे, और इस डी एल की वैल्यू यहाँ से पूरे, अगर यहाँ से ये जो एलिमेंट्स हम मानते हैं अगर इन पूरे का सम किया जाएगा जोड़, तो वो इसकी परिधि के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर भी ये 2 पाई आर के बराबर ही आएगा। तो 2 पाई आर से यहाँ से 2 पाई आर को मैं काट देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू Qx/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब आर की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे है ही ये वाले अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Qx/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर ये Q है और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर। ये था आपका किसी भी छल्ले के पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अगर आपको तीव्रता निकालनी है तो यू कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बाय दिस वे, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर इसकी डायरेक्शन की बात है तो अगर इसको मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे,
कि ई वेक्टर जो होगा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो ओपी के अलोंग अर्थात इस के अक्ष के अनुदिश होगी, ओपी के अनुदिश होगी। इसके बाद में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो आ जाते हैं वो डाइपोल के कारण है। तो सबसे पहले इससे आगे वाले वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल होता क्या है और इसके जो और जो हैं केसेज उनको हम इससे आगे वाले वीडियो में वी विल स्टडी। ओके गाइस, थैंक यू।